हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, जो कि है आरना और अंशिका की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो आरना और प्रिया हैं वो मिलकर प्लान करते हैं कि आरना अपने पापा के फार्म हाउस पे जाएगी। अंश और अंशिका के सेफ्टी के लिए वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब यहाँ जो आरना है वो अंशिका से कहती है बैग पैक करने के लिए, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है ये लोग जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में जो अंश है वो तो सो जाता है। और जब आरना सॉन्ग प्ले करती है तब एक सॉन्ग ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग होता है। जिसके बाद आरना और अंशिका उनका एक बहुत प्यारा आई कांटेक्ट हो रहा होता है। तभी उनका आई कांटेक्ट ब्रेक होता है और ये दोनों भी होश में आते हैं। जिसके बाद आरना थोड़ी देर तक ड्राइव करती है, जिसके बाद वो कार साइड में लगाती है और कार से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। आरना को ऐसे देखकर अंशिका को भी चिंता होती है और वो बाहर आती है आरना के पास। अंशिका उससे कुछ कहने ही वाली होती है, तभी आरना उसे हक कर लेती है और रोने लगती है। आरना बहुत ज़्यादा रो रही थी और जो अंशिका है वो उसे शांत करती है। अब आगे सुनते हैं। अब जो अंशिका है वो बहुत देर तक आरना को शांत करने की कोशिश करती है, जिसके बाद जो आरना है वो शांत हो जाती है। तभी अंशिका जो है वो कहती है, आरना देखो हम रहेंगे साथ रहेंगे, ओके। तो आरना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, सच में हम साथ रहेंगे ना? तो अंशिका कहती है, हाँ हम दोस्त बन के साथ रहेंगे, उससे ज़्यादा उससे तुम कोई भी उम्मीद मत करना। तो आरना कहती है, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम बस मेरे साथ रहो, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ, दोस्त भी ठीक है, बस साथ रहो। तो अंशिका कहती है, पानी चाहिए तुम्हें? तो आरना कहती है, नहीं ठीक हूँ। तो अंशिका कहती है, ओके अब चले? तो आरना कहती है। जिसके बाद ये दोनों ही कार में आकर बैठ जाते हैं। आरना फिर ड्राइव करने लगती है। यहाँ जो अंशिका है उसने आज जो आरना को ऐसे देखा था वो डर चुकी थी। वो महसूस कर पा रही थी आरना का वो दर्द जो आरना ने पास्ट में फील किया हुआ था। जब आरना अपनी ट्रेनिंग से लौटी होगी और उसे अंशिका नहीं मिली होगी तो आरना की हालत क्या हुई होगी, इस बात का अंदाज़ा अंशिका को आज अच्छे से लग चुका था। अंशिका ने आज तक आरना को रोते हुए देखा था, कहते हुए देखा था, लेकिन उसके अंदर कितना दर्द है और वो कितनी तड़पी है, उसे कितना पेन हो रहा है, ये आज अंशिका ने फील किया था। अंशिका के आंसू रुक नहीं रहे थे। यहाँ जो आरना है वो सोच रही होती है, ये क्या कर दिया मैंने, उसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए था। वो कितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुई होगी, ये सब देखकर उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। क्या सोचेगी वो कि मुझे खुद के अलावा कुछ नहीं दिखता। आरना तुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा, तुझे अंशिका को किसी भी बंधन में नहीं रखना है, उसे फ्री रहने देना है। हाँ मैं यही करूँगी। वो मिरर से अंशिका को देखती है और मन में ही कहती है, सॉरी अंशिका, मैंने अब तक जो भी किया उसके लिए मैं सेल्फिश नहीं हो सकती, मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना होगा। आज मैं खुद से वादा करती हूँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। आज तो मैं खुद को कंट्रोल ना कर सकी, लेकिन आगे मुझसे ये नहीं होगा। मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालूंगी। जैसे मैंने तुम्हें कहा है, तुमसे प्यार करने के लिए मुझे तुमसे हर बार कहना ही ज़रूरी नहीं है। अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हुए भी मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। प्रॉमिस, तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगी, लेकिन तुम्हारा सारा गम अपना कर। बहुत रो लिया अब तुमने, अब नहीं रोने दूंगी। ऐसे जो आरना है वो खुद से कह रही थी। अब जो है सुबह तक ये लोग पहुंच जाते हैं। आरना ने रुकते रुकते ड्राइविंग की थी और उन्हें जाना भी बहुत दूर था, इसलिए उन्हें टाइम लगता है। अब जो आरना है वो कार पार्क करती है। अंश भी उठ चुका था। वो कहता है, हम आ गए? तो आरना कहती है, हाँ आ गए, चलिए अंदर चलते हैं। जिसके बाद ये लोग वहाँ से अंदर जाने लगते हैं। तो अंश कहता है, अरे वाह बदी, यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है। तो आरना कहती है, हाँ पहले आप अंदर चलिए, बाद में हम सब घूम लेंगे। तो अंश कहता है, ओके। जिसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं। डोरबेल रिंग करते हैं तो कोई आकर डोर ओपन करता है। तो वो कहता है, मैम आप? तो आरना कहती है, हाँ
आप बैग्स अंदर लेकर आइए और कार अंदर की पार्किंग में पार्क कर दीजिएगा। तो वो कहता है ओके। जिसके बाद आरना अंदर जाती है। अंश और अंशिका वो सब देख रहे थे। वो घर बहुत बड़ा था। वहाँ पे आरना की एक बहुत बड़ी सी फोटो थी जो कि उसके पापा ने लगवाई थी, क्योंकि आरना अक्सर वहाँ जाया करती थी। तभी अंश कहता है, बदी इतनी बड़ी फोटो? तो आरना कहती है हाँ। तो अंश कहता है, तब तो आप कितनी छोटी थी? आरना कहती है हाँ, लेकिन अब बड़ी हो गई ना। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है, कौन है आप लोग? तो आरना उनकी तरफ टर्न नहीं करती है, लेकिन अंश और अंशिका करते हैं। वो लेडी उन्हें देख रही थी। वो कहती है, कौन है? तो आरना कहती है, हम हैं। तो वो लेडी तुरंत उसके पास आती है और कहती है, आरना बेबी आप? तो अंश कहता है, बेबी? बडी? बडी और बेबी? वो हंसने लगता है। तभी आरना कहती है, अंश? वो प्यार से कहती है। तो आरना पीछे टर्न करती है और कहती है, हाँ आंटी हम ही हैं। तो वो कहती है, तुम आने वाला था, बताया नहीं? तो आरना कहती है, सरप्राइज? तो वो आंटी कहती है, मैं नाराज हूँ तुमसे, तुम तो कितने दिन बाद आया? तो आरना कहती है, काम था ना इसलिए नहीं आया, लेकिन अब आ गया ना। तो आंटी कहती है, तुम मेरा नकल उतारना कब बंद करेगा? तो आरना उनके चीक्स पुल करते हुए कहती है, जब आप इतना क्यूट वे में बोलना बंद करेगा ना तब। और वो उन्हें हक कर लेती है। तभी आंटी कहती है, ये लोग कौन है? तो आरना कहती है, देखो ये मेरा दोस्त है अंशिका और ये उनका बेटा है अंश। तो आंटी उन्हें भी हाय हेलो करती है। जिसके बाद कहती है, जाओ तुम सब जाकर फ्रेश हो जाओ, हम तुम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता। तो आरना कहती है ओके। और वो अंशिका से कहती है, तुम इसे लेकर ऊपर वाले रूम में जाओ। तो अंशिका देखती है ऊपर तो 2-3 रूम है। तभी आरना कहती है, कोई से में भी जाओ जो अंश को अच्छा लगे। तो अंश कहता है, ये मैं चॉइस करूँगा। तो आरना कहती है, हाँ जाइए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ जो आरना है वो आंटी से कहती है, पापा को या किसी को भी मत बताइएगा कि हम यहाँ आए हैं। तो आंटी कहती है, फिर से पापा से झगड़ा करके आया ना तुम? तो आरना कहती है, हाँ ऐसा कुछ, आप प्लीज़ मत बताना ना। तो वो कहती है, ठीक है नहीं बताएगा, अब जाओ तुम भी। तो आरना वहाँ से चली जाती है। वो आंटी आरना जब से छोटी थी तब से उनके साथ रहती थी। आरना से उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उन्हें वहाँ से यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तो वो फिर यहीं आरना के पापा के फार्म हाउस पे केयर टेकर का काम करने लगी और यहाँ पर रहने लगी। अब यहाँ जो आरना है वो भी जाती है, फ्रेश हो जाती है। जिसके बाद अंश भी उन्हीं के साथ आता है नीचे। और ये सब लोग जो है ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठे हुए थे। तभी आंटी उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं और ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी जो है वहाँ पे एक लड़की आती है मम्मी मम्मी करते हुए। तो सबका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। आरना उस लड़की को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी जो है वो लड़की उन सबको देखकर चुप हो जाती है। आंटी कहती है, क्या हुआ, तुम इतना चिल्लाते हुए क्यों आ रहा है? तो वो कहती है, ये कौन है? तो आंटी कुछ कहे इससे पहले ही उस लड़की का ध्यान आरना पे जाता है और वो भागते हुए आरना के पास जाती है और उसे हक करते हुए कहती है, आप यहाँ, आपको पता नहीं है हम आपको यहाँ देखकर कितने ज़्यादा खुश हैं। आरना भी उसे हक करती है, स्माइल कर रही होती है। और ये देखकर जो अंशिका है उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रही होती है, ये लड़की कौन है और आरना से इतना चिपक क्यों रही है। तभी जो आंटी है वो कहती है, लीज़ा तुम आरना बेबी से दूर रहो, उन्हें नहीं पसंद, और तुम उनसे इतना चिपक क्यों रहा है? तो वो कहती है, मम्मा आपको पता है मैंने एक बार आपको बताया था, उस रात एक लड़की ने मेरी हेल्प की थी, यही तो है, इन्होंने उस दिन मेरी हेल्प की थी, मैंने इनका नाम नहीं पूछा था, आज पता चला, आरना, नाइस नेम। तो आरना स्माइल करती है और कहती है, थैंक्स, मुझे नहीं पता था तुम आंटी की बेटी हो। तो वो कहती है, मुझे भी नहीं पता था कि आप यहाँ होंगी, लेकिन कैसे? तो वो कहती है, ये फार्म हाउस मेरे पापा का है, सो कुछ दिन स्टे के लिए आई हो। तो वो कहती है, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी और कुछ दिन रहने वाली हूँ यहाँ। तो आरना कहती है, ग्रेट, आओ हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तुम भी ज्वाइन कर लो। तो वो कहती है, वाई नॉट, अभी आती हूँ हैंड वॉश करके। और वो वहाँ से चली जाती है।
आंटी कहती है तुमने उस दिन, तो आरना कहती है आंटी हम इसके बारे में बाद में बात करता, तो चलता, अभी हमको बहुत भूख लगता। तो आंटी कहती है हाँ चलो, और वो फिर ब्रेकफास्ट लगाती हैं। तभी अंश कहता है बडी ये आपकी फ्रेंड है? तो आरना कहती है नहीं मतलब हाँ है। तो अंश कहता है तो उनसे कहो ना आपसे दूर रहे, आपको कोई हगी करे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आरना कहती है ओके अब से दूर रहूंगी, हैप्पी? तो अंश कहता है हैप्पी। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद आरना कहती है अंशिका से रेस्ट करिए आप, रात भर में थक गई होंगी कार में। तो अंशिका कहती है हाँ। तो अंश कहता है मैं भी थक गया हूँ, मैं भी सोऊंगा। तो आरना कहती है अच्छा आप सोए नहीं थे रात में? तो अंश कहता है वो तो मैं कार में सोया था ना, अब बेड पे सोऊंगा। तो आरना हंसती है और कहती है ठीक है जाइए, और वो वहाँ से जाते हैं। यहाँ जो लीजा है वो कहती है क्या हम बाहर बैठ के कुछ देर बात कर सकते हैं? आरना कहती है हाँ चलो। जिसके बाद ये दोनों भी वहाँ से बाहर गार्डन एरिया में आते हैं। लीजा वही लड़की थी जिसकी आरना ने रात में एक बार हेल्प की थी। आरना ने तो उस वक्त उसे सिस्टर कहा था, और उस लड़की के दिल में भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अंशिका को तो कुछ और ही दिख रहा था। अब देखते हैं कि लीजा के आने की वजह से इनकी लाइफ में कोई चेंज आता है या नहीं। तो जो अंशिका है वो अंश को सुलाने के बाद विंडो के पास खड़ी थी। वो देखती है कि आरना और लीजा वहीं गार्डन में झूले पे बैठ के हंस हंस के बातें कर रहे हैं। दोनों भी एक दूसरे से बहुत करीब बैठे हुए हैं, और जो आरना है उसने लीजा का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देख के तो अंशिका का गुस्सा हाई लेवल का बढ़ जाता है, उसे बुरा भी लग रहा होता है। अब वो वेट करती है कि कब इनकी बातें खत्म हो, लेकिन उनकी बातें कहाँ ही खत्म होने वाली थी। लीजा आरना को उसकी सारी चीज़ें बता रही होती है, वो क्या पढ़ती है, कहाँ रहती है, सारी चीज़ें, और बीच बीच में जोक भी कर रही थी, इसलिए वो दोनों हंस रहे थे। लेकिन यहाँ अंशिका को तो कुछ और ही लगता है। अब यहाँ उन्हें बात करते हुए 3 से 4 घंटे हो जाते हैं। यहाँ अंश भी जग चुका था। फाइनली उनकी बातें खत्म हो गई थी, और जो आरना है वो अंशिका के रूम में आती है। आरना के रूम में आने के बाद वो अंश के पास जाती है, उसे हक करती है और कहती है हो गई नींद पूरी मेरे चैम्प की? तो अंश कहता है हो गई, आप सोई थी? इससे पहले आरना जवाब दे तो अंशिका कहती है बेटा आपकी बड़ी को लोगों से हंस हंस के बात करने से फुर्सत मिले तब वो सोए ना, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। तभी आरना कहती है अरे मैं तो नॉर्मल बात कर रही थी। तभी अंशिका आरना के पास जाती है और उसकी कॉलर पकड़ती है और कहती है अच्छा नॉर्मल बातें इतना हंस हंस के होती हैं, और क्या ऊपर से हाथ पकड़ा हुआ था? कौन सी नॉर्मल बात हाथ पकड़ के की जाती है? तभी आरना कहती है अरे अंशिका क्या कर रही हैं आप, अंश को लग जाएगा। तो अंशिका कहती है अंश बेटा आप उतरो इनकी गोदी से। तो अंश कहता है ओके मम्मा। तो आरना कहती है ओके मम्मा के बच्चे बैठे रहिए आप यहीं। तो अंशिका कहती है उतारो उसे। तो आरना कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं उतार रही, और क्या हुआ अगर हाथ पकड़ा, बस हाथ ही तो पकड़ा था। तभी अंशिका कहती है अच्छा बस हाथ ही पकड़ा था, तो और कुछ भी इरादा था, हक करना था? तो आरना कहती है हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। तो अंशिका कहती है तुम्हारी किस्मत तो अभी मैं बताती हूँ। तो आरना अंश को आगे करती है और कहती है हाँ अब मारो। तो अंश कहता है मम्मा मत मारना, मुझे लग जाएगी। यहाँ अंशिका कहती है छोड़ो उसे, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तो आरना कहती है नो इसे छोड़ा ना तो मैं पिट जाऊंगी, मैं नहीं छोड़ रही। तभी यहाँ अंशिका कहती है छोड़ो उसे। तो आरना छोड़ नहीं रही होती है। अब इनकी ऐसे ही मस्ती शुरू होती है। आखिरी में थक हार के अंशिका कहती है तुम्हें मैं अच्छे से बताऊंगी, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो आरना है वो अंश को रखती है और कहती है थक गई मैं तो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जेलस हो रही थी। तभी अंश कहता है बदी आप कितनी बुद्धू हो, ये तो मैं भी समझ गया कि मम्मा जेलस हो रही थी। तो आरना कहती है अच्छा। तो अंश कहता है हाँ वो वाली दीदी से तो मुझे भी जेलस होता है, उन्होंने आपको हक किया ना। अब यहाँ आरना कहती है ये बढ़िया है, माँ तो माँ बेटा भी जेलस हो रहा है, खुश नहीं हो सकता आरना तेरा। तो अंश कहता है मैं मम्मा को बताऊंगा। तो आरना उसे फिर से पकड़ती है और कहती है कुछ नहीं बताना मम्मा को। तो अंश कहता है मैं तो बताऊंगा। तो आरना कहती है ठीक है फिर आपको चॉकलेट्स नहीं मिलेगी। तभी अंश कहता है पहले चॉकलेट दो फिर नहीं बताऊंगा। तो आरना कहती है चलो चॉकलेट लेकर आते हैं।
तो अंश कहता है चलो, और ये दोनों भी वहाँ से नीचे आते हैं। अंशिका आंटी और लीजा के साथ बैठी हुई थी। आरना भी अंश के साथ वहाँ आती है। अंशिका उसे गुस्से से देखती है तो आरना अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। तभी जो आंटी है वो कहती है, आरना बेबी, तुम लास्ट टाइम आया था ना, तो तुम्हारा येलो सॉक्स यहीं रह गया था, हमने संभाल के रखा है। तो सब हंसने लगते हैं। तभी अंश कहता है, बड्डी आप येलो सॉक्स पहनते हो? यहाँ अंशिका को भी हंसी आ जाती है। तभी आरना कहती है, हाँ तो क्या क्या हो गया, येलो सॉक्स नहीं पहन सकते क्या, जो आप लोग हंस रहे हैं? तभी आंटी कहती है, हाँ सब लोग हंसना बंद करें और खाना खाने चले। तो सब लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं। अब इनका डिनर जो है थोड़ी देर में हो जाता है। तभी आरना कहती है, अरे आंटी हम आपको क्या बताएं, डिनर इतना अच्छा बना था कि अब हमें सैर करने जाना पड़ेगा, हम इतना ज़्यादा जो खा चुके हैं। तो आंटी कहती है, तुम सैर करने जाओ, लेकिन खाना हमने नहीं बनाया, तुम्हारा फ्रेंड है ना उसने बनाया है। तो आरना अंशिका की तरफ देखती है और कहती है, तभी मैं सोचूं पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो अंशिका जो है वो उसे घूर के देखती है। आरना चुप हो जाती है। अब ये लोग जो है यहाँ ऐसे मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। जो आरना है वो वहाँ से उठकर अपने रूम में जाती है और जो अंश है वो लीजा के साथ खेल रहा था। अंशिका आंटी की हेल्प कर रही थी। थोड़ी देर में आरना नीचे आती है। आरना ने एक नेवी ब्लू जीन्स और एक वाइट टी शर्ट पहनी थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब यहाँ जो अंशिका है वो आरना की तरफ देखती है। तभी आरना वहाँ आती है और कहती है, चलो आंटी वॉकिंग के लिए चलते हैं। तो आंटी कहती है, हम नहीं जाएगा, तुम सब जाओ। तो आरना लीजा की तरफ देखती है। तो लीजा कहती है, मैं भी नहीं चलूँगी। तो अंश कहता है, मैं भी दीदी के साथ ही खेलूँगा। अब आरना बहुत उम्मीद भरी नज़रों से अंशिका को देखती है कि अब तुम तो चलो। तभी अंशिका अपना सर ना में हिलाती है। तो आरना कहती है, दुष्ट लोग हैं यहाँ, कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है, मैं अकेले ही जाऊंगी। और वो जो है घर से बाहर आ जाती है। यहाँ आंटी अंशिका से कहती है, तुम जाओ उसके साथ, हम है ना, हम ध्यान देगा अंश का। तो अंशिका कहती है, ठीक है, और वो भी जाती है आरना के पीछे। आरना को लगा नहीं था कि अंशिका आएगी। आरना थोड़ी ही दूर तक गई थी, तभी अंशिका उसे आवाज़ लगाती है, रुको। तो आरना पीछे टर्न करके देखती है तो अंशिका वहाँ से आ रही थी। आरना स्माइल करती है, जिसके बाद ये दोनों भी वहाँ पे वॉकिंग करते हुए जो है आगे की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, एक दो ही घर थे, ना ही रोड पे गाड़ियाँ थी, बहुत शांत एरिया था। तभी आरना कहती है, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। तो अंशिका कहती है, आंटी ने कहा इसलिए आई हूँ। तो आरना कहती है, ओ मतलब तुम नहीं आना चाहती थी। तो अंशिका कहती है, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो आरना कहती है, अच्छा ठीक है। तो अंशिका कहती है, अब वहाँ फिर शांति हो जाती है। ना ही आरना बात कर रही थी और ना ही अंशिका। बात दोनों ही करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत कोई नहीं करना चाहता था। तभी अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए अंशिका कहती है, कितना कुछ बदल गया ना। तो आरना कहती है, बदल तो गया है। तो अंशिका कहती है, तुम्हारी तो कितनी सारी आदतें बदली हैं, लेकिन तुमने येलो सॉक्स पहनना नहीं छोड़ा। तो आरना हंसती है और कहती है, अब तक याद है तुम्हें? तो अंशिका कहती है, हाँ वो भी कोई भूलने वाली बात थी, सिर्फ येलो सॉक्स के लिए तुमने कितना तमाशा किया था। पहने थे तो वही, वरना नो शूज नो चप्पल ऐसे ही चलना है। तो आरना हंसती है और कहती है, अब मैं जिद नहीं करती। तो अंशिका कहती है, हाँ समझदार हो गई हो ना। तो आरना कहती है, क्या मतलब, मैं पहले समझदार नहीं थी? तो अंशिका कहती है, नहीं। तभी आरना कहती है, झूठ मूठ का ही कह देती, मुझे कम से कम बुरा तो नहीं लगता। तो अंशिका हंसने लगती है। आरना कहती है, सब बदल गया, लेकिन तुम्हारी ये स्माइल, ये अभी भी चेंज नहीं हुई। कल भी तुम इतना ही प्यारा मुस्कुराती थी और आज भी सेम। तो अंशिका उसे देखने लगती है, लेकिन आरना का ध्यान सामने की तरफ ही होता है। ये लोग चलते चलते काफ़ी दूर आ गए थे। तभी जो अंशिका है वो कहती है, थैंक यू। तो आरना कहती है, क्यों? तो अंशिका कहती है, तुम अंश को ना लाती तो ये मुस्कुराहट नहीं आ पाती। तो आरना कहती है, माय प्लेजर। तो अंशिका कहती है, ये दोनों ही रोड के एक साइड चल रहे थे। रास्ते पे डिम लाइट्स थी जो पोल पे होती हैं। वहीं चलते हुए जो आरना है वो सामने देख रही थी और अंशिका आरना को। तभी आरना कहती है, काफ़ी दूर आ गए हम, आई थिंक हमें रिटर्न जाना चाहिए। तो अंशिका कहती है, चलो। और वो वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं।
जिसके बाद अंशिका कहती है, वैसे वाइट कलर आज भी जचता है तुम पे। तो आरना कहती है, थैंक यू थैंक यू। तो अंशिका कहती है तभी आरना कहती है, वैसे वाइट कलर तुम पे भी तो उतना ही अच्छा लगता है। तो अंशिका कहती है, बहुत टाइम से नहीं पहना मैंने। तो आरना कहती है, क्यों, अब पसंद नहीं है? तो अंशिका कहती है, ऐसा नहीं है, बस मन नहीं करता। तो आरना कहती है, ओके। जिसके बाद ऐसे ही बातें करते हुए जो है ये लोग घर आ जाते हैं। घर जाने के बाद जो आंटी है वो बताती हैं कि लीज़ा ने अंश को सुला दिया है। तो अंशिका कहती है, ओके मैं जाती हूँ उसके पास। और जो अंशिका है वो आरना और आंटी को गुड नाइट कहकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अब गाइस देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होता है, ये तो हम आगे ही देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।